हाँ आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बोलो, बैगेज के ऊपर। बैगेज के ऊपर जो जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करें क्या करके, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टैक्स प्लानिंग एंड कस्टम्स ड्यूटी तुम्हारा चैप्टर है। टैक्स प्लानिंग एंड कस्टम्स ड्यूटी चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम्स ड्यूटी पेएबल के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करें। मैं 6 मार्क्स के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करें और 15 मार्क्स के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करें हम लोग। हाँ, 6 मार्क्स में या 15 मार्क्स में वो प्रॉब्लम कंपलसरी रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है वो बैगेज के ऊपर। ये भी 6 मार्क्स के ऊपर है और 15 मार्क्स के ऊपर है, ये याद रख लो। अगर असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर प्रॉब्लम्स अगर 6 मार्क्स में पूछा तो 15 मार्क्स में बैगेज पूछता। अगर वो असेसेबल वैल्यू और कस्टम्स ड्यूटी पेएबल प्रॉब्लम्स 6 मार्क्स में पूछा तो बैगेज 15 मार्क्स में पूछता। अगर बैगेज 6 मार्क्स को पूछा तो कस्टम ड्यूटी और असेसेबल वैल्यू 15 मार्क्स को पूछता। समझ में आया? दोनों कंपलसरी, एक 6 मार्क्स को एक 15 मार्क्स को, नहीं तो वो 6 मार्क्स को ये 15 मार्क्स को, ऐसे, ठीक है, ये याद रख लो। अब चलो डिस्कस करेंगे क्या करके, बैगेज। बैगेज का मतलब बैग लेके जाते हैं ना तुम एयरपोर्ट को बैग लेके दूसरी कंट्री को जाने का है तो बैग लेके जाते हैं। कितना बैगेज तुम्हारे पास रहना है वो है यहाँ पे बैगेज। ठीक है, नोट याद रख लो। एग्जेम्प्टेड आइटम्स, कौन से आइटम्स को बैगेज में एग्जेम्प्ट करना, ये याद रख लो। कौन कौन से आइटम्स हुआ, लैपटॉप आया तो एग्जेम्प्ट करना, कंप्यूटर आया तो एग्जाम करना। नेक्स्ट पर्सनल इफेक्ट्स, खुद के पर्सनल रिलेटिव सामान, पर्सनल रिलेटेड सामान जो रहते हैं, देखो सामान बोलो, पर्सनल रिलेटेड सामान या तो पर्सनल रिलेटेड थिंग्स तुम्हारे जो रहते हैं, देखो पर्सनल क्लोथ्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसको क्या करना, एग्जाम करना। एक क्वेश्चन में देता तुम्हारे को पर्सनल इफेक्ट्स करके एग्जाम करना है इसको, ठीक है। ये 3 आइटम्स याद रख लो। नेक्स्ट सेकेंड, जनरल फ्री अलावेंस GFA कितना है अमाउंट हुआ, ₹50,000, फिक्स अमाउंट है ₹50,000। किसको देना, रिटर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर तुम्हें दूसरे कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज में रह के वापिस आ रहे, दूसरी कंट्री को जा रहे, जाके वहां पे रह के वापस आ रहे, फिर इंडिया को वापस आ रहे, रिटर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री से वापस आ रहे इंडिया को, तो कितना ये देना, GFA जनरल फ्री अलावेंस कितना देना, ₹50,000 देना। ऐसे 4 कंट्री है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 कंट्री है। अगर तुम्हें 4 कंट्री में जाके रह के वापस आ रहे वहां से, तो तुम्हारे को ये ₹50,000 देने नहीं आता, तुम्हारे को नहीं मिलता, ₹50,000 नहीं मिलता। कौन सी कंट्री वो, नॉट फॉर नेपाल। अगर तुम्हें नेपाल को जा रहे वहां पे रह के फिर वापस आ रहे इंडिया को, तो तुम्हारे को GFA नहीं मिलता। भूटान में जा रहे रह के आ रहे नहीं मिलता, म्यांमार जाके रह के आ रहे नहीं मिलता, चाइना में जाके रह के आ रहे वापस फिर इंडिया को आ रहे, तो तुम्हारे को GFA नहीं मिलता। क्यों? ओके, रीजन है वहां पे एज पर CBIC। उनका रीजन है क्या करके, शॉर्टकट देखो यहाँ पे NBMC, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना। ये चारों कंट्रीज में से कौन सी भी कंट्री का नाम आया, रिटर्निंग फ्रॉम नेपाल करके आया, GFA नहीं देना। रिटर्निंग फ्रॉम भूटान करके आया, नहीं मिलता। म्यांमार, रिटर्निंग फ्रॉम म्यांमार नहीं मिलता। रिटर्निंग फ्रॉम चाइना करके आया, नहीं मिलता। याद रख लो, 4 कंट्री के नाम याद रख लो। अगर तुम्हें 4 कंट्री में जाके रह के आ रहे तो तुम्हारे को GFA नहीं मिलता। इन चारों कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री, दुबई, सऊदी, USA, इंग्लैंड, वहां जाके रह के आ रहे तो तुम्हारे को GFA मिलता। ये 4 कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्रीज को GFA मिलता है, इन 4 कंट्री को GFA नहीं मिलता, ये याद रख लो। तो समझ में आया? ओके। अब कस्टम ड्यूटी पेबल इसमें भी रहता, कस्टम ड्यूटी पेबल, कस्टम ड्यूटी पेबल इसमें भी रहता। यहां से देखो, ध्यान से देखो, कस्टम ड्यूटी पेएबल, कस्टम ड्यूटी पेएबल, ओके, कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना रहता है यहाँ पे, कस्टम ड्यूटी एट कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना रहता बोला यहाँ पे, एट 30%, सॉरी एट 35%। कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना रहता बोला यहाँ पे, एट 35%। कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना रहता, फिक्स रेट है, कितना है, 35% लेना यहाँ पे, 35% कस्टम ड्यूटी पेएबल। हाँ, इसके बाद में क्या करना, ऐड करना, ऐड HEC करना, ऐड HEC। HEC बोले तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना देना बोलो, एट 4% फिक्स देना, एट 4% फिक्स देना। इसको भी लेना। ये दोनों को ऐड करने के बाद में एक अमाउंट मिलता,
इसको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी पेएबल बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी पेएबल, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। समझ में आया, ये ध्यान से याद रख लो। कस्टम ड्यूटी पेएबल का रेट कितना है, 35% फिक्स रेट है। उसमें क्या करना, ऐड HEC बोलते हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना देना, 4% फिक्स। ये अमाउंट के ऊपर 4% देना, दोनों को ऐड करना। ऐड करने के बाद में एक अमाउंट मिलता है, इसको क्या बोलते हैं तुम्हें, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल करके बोलते हैं, ये याद रख लो, ठीक है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बैगेज। ओके अभी आओ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बैगेज के ऊपर। नंबर 1 क्वेश्चन फर्स्ट 6 मार्क्स के लिए। मिस्टर बी एन इंडियन रेसिडेंट एज्ड 30 years returned to India on 10/4/2023 आफ्टर विजिटिंग इंग्लैंड। उन्हें कहां से वापस आ रहा, कहां से वापस आ रहा उन्हें, इंग्लैंड से। कहां से, इंग्लैंड से। तो इसको GFA देना, क्यों बोलो, किसको किसको नहीं देना हुआ, भूटान को, किसको किसको, नेपाल को, भूटान को, म्यांमार को, चाइना को, लेकिन इन्हें कहां से आ रहा, इंडिया से। तो इसको GFA देना 50,000 रुपीज। ओके, इंग्लैंड, ये सब छोड़ो। On his way back to India, he bought the following goods with him। वहां पे इंडिया को, इस इंग्लैंड को गया था ने, इंग्लैंड को जाके रहा थोड़ा दिन, वहां पे रह के क्या कर रहा है, वापस आते इस टाइम इंडिया को, ये शॉपिंग करके इतना सामान ला रहा उन्हें, इतना आइटम्स अपने साथ ला रहा शॉपिंग करके, ठीक है। क्या क्या ला रहा, ये पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ एक्सेट्रा वैल्यूड एट ₹1,00,000। पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है, खुद का सामान, मतलब एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट 1 लीटर ऑफ वाइन वर्थ ₹15,000, ये हमारे एग्जाम्पल में नहीं आता, उसको लेना अमाउंट, ये इसको लेना, ठीक है। नेक्स्ट ए डिजिटल कैमरा वर्थ ₹55,000। क्या 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 नहीं लेना, वो कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं लेना, लेकिन कैमरा था या लिस्ट में नहीं था तो लेना इसको। नेक्स्ट ए मोबाइल नहीं था वहां पे लिस्ट में, एग्जाम्प्टेड लिस्ट में नहीं था, तो उसको मोबाइल को भी लेना, ठीक है। व्हाट इज कस्टम ड्यूटी पेएबल, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। चलो सॉल्व करेंगे इसका। क्या मालूम करने के लिए पूछ रहा है, कस्टम ड्यूटी पेएबल, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल। चलो मालूम करेंगे कस्टम ड्यूटी पेएबल। यहां से दिखता तुम्हारे को, ओके। कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल ऑफ किसका हो, ऑफ मिस्टर बी का, नहीं कस्टम ड्यूटी कितना हुआ उसका करके, ऑफ मिस्टर बी। कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल ऑफ मिस्टर बी। ओके, सॉल्व करेंगे इसका। ओके, पर्टिकुलर्स यहाँ पे रुपीज, क्यों बोलो, सभी रुपीज में है, रुपीज में सभी, इसलिए रुपीज। ओके, सबसे पहले लो यहाँ पे क्या करके, ये है ना वो, ए लो यहाँ पे, ए करके क्या पूरा एडजस्टमेंट लिखो, ए पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स एक्सेट्रा। पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स एक्सेट्रा कितना है वो, 1,00,000 रुपीज है। हाँ देखो यहाँ पे 1,00,000 रुपीज है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम करके लिखो, एग्जेम्प्टेड करके लिखो यहाँ पे, एग्जेम्प्टेड, ये नहीं आता, ठीक है, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड वन, बी, इसको लेना। बी क्या है वो, 1 लीटर ऑफ वाइन, 1 लीटर ऑफ वाइन, 1 लीटर ऑफ वाइन कितना, 1 लीटर ऑफ वाइन का प्राइस कितना हुआ, 15,000। डायरेक्ट प्राइस लिखो यहाँ पे, 15,000 करके लिखो। ओके, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। अब बचा क्या, ए डिजिटल कैमरा, यहाँ पे लिखो सी, डिजिटल कैमरा करके।
हाँ, डिजिटल कैमरा कितना प्राइस उसका? 55,000 लिख लो यहाँ पे, 55,000 करके हुआ है। नेक्स्ट क्या बचा अभी? मोबाइल। मोबाइल यहाँ पे मोबाइल करके लिखो यहाँ पे डी। मोबाइल, मोबाइल का प्राइस कितना है? वो 25,000 लिख लो यहाँ पे, 25,000 करके। हाँ, सबको ऐड करो, खत्म हुआ नहीं है, सबको ऐड करो भी कितना होता? 15,000 प्लस 55,000 प्लस 25,000 कितना होता? 95,000। कितना हुआ? 95,000। ओके, 95,000 हुआ। अब इसको जीएफए देना कि नहीं? इंग्लैंड से आया तो जीएफए देना है इसको, 50,000 रुपीज। यहाँ पे लिख लो लेस करके, लेस जनरल फ्री अलावेंस। जनरल फ्री अलावेंस क्या बोलते हैं इसको? जीएफए करके बोलते हैं, जीएफए। कितना देना है इसको? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज क्यों बोलो? तो इंग्लैंड से आया उन्हें। हाँ, लेस करो इसके अंदर से, 95,000 माइनस 50,000 कितना हुआ? 45,000। 45,000। हाँ, अब इसके ऊपर देना, अब इसके ऊपर क्या देना? ये क्या है तुम्हारा? टोटल ड्यूटेबल। सो अभी तुम्हारा ये क्या है? 45,000। इसको क्या बोलते तुम्हें? टोटल ड्यूटेबल वैल्यू। टोटल ड्यूटेबल वैल्यू मतलब इसके ऊपर टोटल ड्यूटेबल वैल्यू मतलब इसके ऊपर टोटल ड्यूटी लगती है अभी, इसके ऊपर ड्यूटी लगाना भी, ठीक है। और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाना है इसके ऊपर, कस्टम ड्यूटी पेएबल, कस्टम ड्यूटी पेएबल एट, याद रखो कस्टम ड्यूटी कितने लगाना है इसके ऊपर? बैगेज के ऊपर, जब भी बैगेज आता था देखो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितना लगाना? एट 35%। ये याद रख लो, कितना लगाना? एट 35%। फिक्स है, फिक्स लगाना। लगाओ अभी इसके ऊपर कितना लगाना? 35%। फिक्स रेट। हाँ, ये 35% इंटू किसके ऊपर लगाना? ये अमाउंट के ऊपर, 45,000 के ऊपर कितना होता? 45,000 इंटू 35% कितना हुआ? 15,750 हुआ। 15,750 इतना होने के बाद में ऐड करना, ऐड एच ई सी का मतलब क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना लगाना? ये एट 4%, फिक्स 4%। कितना लगाना? 4/100 इंटू कौन सी अमाउंट के ऊपर लगाना? ये जो अमाउंट है ये देखो इसके ऊपर लगाना, 15,750 करो कितना होता है? 15,750 इंटू 4%, 630 हुआ आंसर, 630। हाँ, अब क्या करना बोलो? ये अमाउंट और ऐड करना, ये दोनों अमाउंट ऐड करना। कितना होता देखो, 15,750 प्लस 630 कितना हुआ? 16,380, 16,380 हुआ आंसर, आया नहीं? इसको क्या बोलते हैं? टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। हाँ, समझ में आया? इतना इजी है करने का सोल्यूशन, बहुत इजी। वही मालूम करने का था हमें, वही मालूम करें हम लोग। कस्टम ड्यूटी का रेट कितना है? 35% फिक्स है। इसके बाद में एच ई सी लगाना कितना? 4%। जो अमाउंट है देखो उसके ऊपर 4% फिक्स लगाना। लगाने के बाद दोनों ऐड करो, क्या बोलता? टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल हुआ फर्स्ट। ओके, फर्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल डिस्कस द अनदर 5 मार्क्स प्रॉब्लम, मीन्स 6 मार्क्स।
ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी क्या है करके, ठीक है। मिस्टर ए, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिया का होने, एज्ड 40 ईयर्स कम टू इंडिया along with his baby aged 2 years, बेबी का उम्र कितना है 2 years। he has carried with him the following goods, अपने साथ उन्हें क्या ला रहा, साथ में देखेंगे उन्हें कौन से कंट्री से वापस आ रहा, हमारे को नहीं दिया, कौन सी कंट्री से वापस आ रहा उन्हें नहीं मालूम हमारे को, मतलब नहीं मालूम तो इंग्लैंड, अमेरिका, कौन सा है कुछ भी नहीं मालूम, भूटान, नेपाल, ये म्यांमार, चाइना का कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं मेंशन, कुछ भी मेंशन है तो देना इसको अलावेंस, कुछ भी नहीं दिया तो अलावेंस देना इसको, ठीक है। फर्स्ट क्या दे रहा है, फर्स्ट पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स ऑफ मिस्टर ए ₹40,000, पर्सनल इफेक्ट्स है मतलब एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट वैल्यू ₹60,000, पर्सनल इफेक्ट्स है ये भी एग्जेम्प्टेड। लैपटॉप है एग्जेम्प्टेड। और एक नया आया क्या करके, ट्रैवल सोवेनियर्स, ये याद रख लो, ट्रैवल सोवेनियर्स ये भी क्या होता, एग्जेम्प्टेड होता है, याद रख लो ये ट्रैवल सोवेनियर्स वैल्यूड एट ₹25,000, ट्रैवल सोवेनियर्स क्या होता, एग्जेम्प्टेड होता, इसको नहीं लेना, ठीक है, याद रख लो। नेक्स्ट, 1 लीटर ऑफ वाइन लेना इसको, मोबाइल लेना, डिजिटल कैमरा लेना, सिगार्स लेना, व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी पेएबल, इतना इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करेंगे इसको। वेट अ मिनट, ओके कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल, कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल ऑफ किसका, मिस्टर ए का, ऑफ मिस्टर ए, पर्टिकुलर्स रुपीज, क्योंकि सभी अमाउंट्स किस में है, रुपीज में है। चलो शुरू करेंगे पहले से, फर्स्ट ए डालेंगे, क्या दिया उन्हें, पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स ऑफ मिस्टर ए, क्लोथ्स ऑफ मिस्टर ए, क्या होता है ये अमाउंट है वहां पे, लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता, एग्जेम्प्टेड हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्या दिया, बी क्या हुआ, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट का मतलब है बच्चा, ये जो बेबी देखो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट। ओके, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट क्या होता है, ये पर्सनल इफेक्ट्स है इन्फेंट के बच्चे के, पर्सनल इफेक्ट्स है, ये भी क्या होता है, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्या दिया, सी लैपटॉप दिया, सी लैपटॉप क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, लैपटॉप एग्जेम्प्टेड करके लिखो यहाँ पे, एग्जेम्प्टेड, लैपटॉप भी हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, डी ट्रैवल सोवेनियर्स, लिखो यहाँ पे, डी ट्रैवल सोवेनियर्स, ट्रैवल सोवेनियर्स क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, यहाँ पे लिखो एग्जेम्प्टेड करके, ये याद रख लो, एग्जेम्प्टेड होता है ये, हो गया, ट्रैवल सोवेनियर्स हो गया। अब बचा क्या, ई क्या है वो, 1 लीटर वाइन, 1 लीटर वाइन कितना है, 1 लीटर वाइन का प्राइस कितना है, वाइन का 5,000 है, लीटर वाइन लेना हो 5,000, लिखो यहाँ पे 5,000 करके, हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या है, यफ मोबाइल लेना, मोबाइल का प्राइस कितना है, 20,000, लो इसको, ओके मोबाइल हुआ। नेक्स्ट क्या बचा अभी, जी डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा का प्राइस कितना है, 60,000, लेना इसको 60,000, हो गया। नेक्स्ट क्या बचा अभी, एच सिगार्स लेना, सिगार मीन्स सिगरेट लेना, सिगार्स कितने हैं वो, 20, सिगार्स 20 करके लिखो यहाँ पे। हाँ, अमाउंट कितना, डायरेक्ट अमाउंट दिया उन्हें कितना है, 1,340,
340 हुआ। पूरे सिगार्स भी हुआ, पूरे आइटम्स हुए ना बे। पूरे आइटम्स होने के बाद में टोटल करो इसका कितना होता, कितना होता देखो, 5000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,340 कितना हुआ ये 86,340, 86,340 इतना टोटल हुआ। अब क्या करना, इसको ये देना नहीं, GFA जनरल फ्री अलाउंस देना नहीं, इसको 50,000 रुपीज देना नहीं, क्योंकि इन्हें कौन से कंट्री से आ रहा हमारे को नहीं मालूम, नहीं मालूम तो भी GFA देना है इसको, ठीक है। लेस जनरल फ्री अलाउंस, शॉर्टकट क्या है, GFA जनरल फ्री अलाउंस, कितना देना उसको 50,000 रुपीज। फिक्स अमाउंट नहीं हुआ, हाँ लेस करो उसके अंदर से कितना होता है 36 है, 36,340। हाँ इसको तुम्हें क्या बोलते हैं अभी, ये जो आंसर आया इसको क्या बोलते हैं तुम्हें, टोटल ड्यूटेबल वैल्यू, इसको बोलते हैं ना तुम्हें टोटल ड्यूटेबल वैल्यू करके, मतलब इसके पर ड्यूटी लगाना करके, टोटल ड्यूटेबल वैल्यू, मतलब इसके पर अभी ड्यूटी लगाना तुम्हें, टोटल ड्यूटेबल वैल्यू करके। ओके अब लगाओ इसको, कस्टम्स ड्यूटी पेबल नहीं, कस्टम्स ड्यूटी पेबल, कस्टम्स ड्यूटी पेबल एट कितना परसेंट है 35% फिक्स रेट, 35%, किसके ऊपर लगाते हैं 35%, इसके ऊपर 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये अमाउंट के ऊपर 36,340 करो कितना होता, 36,340 इंटू 35%, 12,719, 12,719। नेक्स्ट क्या लगाना है इसके ऊपर, ऐड सरचार्ज नहीं, ऐड सरचार्ज एट कितना लगाते हैं, सरचार्ज है 4% फिक्स, 4%, 4/100 किसके ऊपर लगाते हैं, ये अमाउंट के ऊपर 12,719। हाँ लगाओ 12,719 इंटू 4% कितना हुआ 508.76 मीन्स 509 करो इसको, 509। हाँ दोनों को क्या करना, ऐड करना, 12,719 प्लस 509 कितना होता 13,228, 13,228, 13,228 इसको क्या बोलते हैं तुम्हें, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल करके, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल करके तुम्हें इसको बोलते हैं। अब यहाँ तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो, इजी है ना, बहुत इजी है। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके सो अभी थर्ड क्वेश्चन, मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बैगेज में का लास्ट क्वेश्चन है ये, बैगेज प्रॉब्लम्स में, ठीक है, डिस्कस करेंगे क्या है करके। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर राम एन इंडियन रेसिडेंट एंड एन इंजीनियर, हाँ क्या है इन्हें, इंडियन रेसिडेंट भी है और क्या है, इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, किसका काम करता है, इंजीनियर का प्रोफेशन, हु वाज एंगेज्ड इन हिज प्रोफेशन इन USA, उन्हें क्या है, मिस्टर राम क्या है, इंडियन रेसिडेंट इंडिया का, प्रोफेशन के हिसाब से क्या उन्हें इंजीनियर है, कहाँ पे काम करता है, USA में। For 9 months brought with him on 10/4/23 the following used items on his return to India. Okay. USA में काम करता है, USA से वापस आता है नहीं, USA मतलब क्या, वो 4 कंट्री में काम करता, मतलब USA में काम करता है, तो इसको देना नहीं GFA देना नहीं, कितना 50,000 रुपीज देना इसको GFA। ओके
ए यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स एक्सेट्रा ₹1,00,000 पर्सनल इफेक्ट्स है तो एग्जाम्प्टेड। नेक्स्ट डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर ₹5,000 लेना है। म्यूजिक सिस्टम ₹55,000 लेना। नेक्स्ट एयर कंडीशनर ₹45,000 लेना। माइक्रोवेव ओवन ₹28,000 ये भी लेना। नेक्स्ट फैक्स मशीन ₹52,000 ये भी लेना। नेक्स्ट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 285 लीटर्स ₹1,20,000 ये भी लेना। ज्वेलरी 18 ग्राम्स ₹75,000 ये भी लेना। कंप्यूट द कस्टम ड्यूटी पेएबल सभी है लेना। ठीक है, यूज करेंगे। चलो सॉल्यूशन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी पेएबल, नहीं तो कैलकुलेशन ऑफ अ कस्टम ड्यूटी पेएबल ऑफ किसका है? ऑफ मिस्टर राम, ऑफ मिस्टर राम पर्टिकुलर्स रुपीज। ओके शुरू करेंगे क्या है करके। फर्स्ट ए से ये क्या है वो? यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स, लाइक क्लोथ्स कितना है वो? 1,00,000, लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स है तो क्या करना? एग्जेम्प्टेड। ओके हुआ है। नेक्स्ट बी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, हाँ लेना नहीं उसको। कितना? ₹5,000। ओके हुआ है। नेक्स्ट है म्यूजिक सिस्टम सी, म्यूजिक सिस्टम कितना है? म्यूजिक सिस्टम है 55,000 हुआ ये भी। नेक्स्ट क्या बचा? भी एयर कंडीशनर डी, एयर कंडीशनर कितना है? अमाउंट ऑफ 45,000। एयर कंडीशनर भी हुआ। नेक्स्ट बचा क्या? भी माइक्रोवेव ओवन ई, माइक्रोवेव ओवन, हाँ कितना है? ₹28,000 ये भी हुआ। नेक्स्ट क्या बचा? भी फैक्स मशीन, फैक्स मशीन, फैक्स मशीन का कितना है? ₹52,000। ओके ये भी हुआ। नेक्स्ट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जी, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर ऑफ कैपेसिटी of 285 लीटर्स, 285 लीटर्स कितना है वो? 1,20,000। ओके ये भी हुआ। नेक्स्ट क्या बचा? भी ज्वेलरी, ज्वेलरी कितना है? 18 ग्राम्स नहीं, 18 ग्राम्स कितना है वो? 18 ग्राम्स से 75,000, 75,000 ये भी हुआ। पूरे आइटम्स कंप्लीट हुए। अब क्या करना? टोटल करना। टोटल करो। 5,000 प्लस 55,000 प्लस 45,000 प्लस 28,000 प्लस 52,000 प्लस 1,20,000 प्लस 75,000 कितना हुआ? 3,80,000। टोटल कितना हुआ ये? 3,80,000। ओके अब इसमें से क्या करना? लेस करना नहीं, लेस क्या लेस करना? जनरल फ्री अलाउंस नहीं हुआ, जनरल फ्री अलाउंस, जनरल फ्री अलाउंस मतलब क्या? GFA।
ओके वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम करे हमें, हाँ फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम इजी थे वो, हाँ इजी थे। वहां पे काम के लिए नहीं जा रहे थे ना, सिर्फ टूरिस्ट जाके फिर वापस आ रहे थे, काम नहीं कर रहे थे वहां पे, दूसरे कंट्री में जाके वो लोग वर्क नहीं कर रहे थे, जॉब नहीं कर रहे थे। लेकिन इन्हें इंडिया का रेसिडेंट है, क्या है उन्हें, इंजीनियर है, काम करता उन्हें वहां पे, प्रोफेशन कहाँ पे काम करता, यूएसए में काम करता उन्हें, एम्प्लॉय ने मिस्टर राम क्या एम्प्लॉय वहां पे जाके काम करता उन्हें, जो अगर क्वेश्चन में उन्हें काम करने वाला है, उन्हें अगर उन्हें कंट्री में सिर्फ घूमने के लिए गया, टूरिस्ट है, जाके फिर वापस आता, काम नहीं करता उधर, उसको जीएफए कितना देते तुम लोग, 50,000 रुपीज देते, सिर्फ घूम के आने के लिए 50,000 रुपीज। अगर उन्हें वहीं पे रह के काम करता, इन्हें क्या कर रहा है, इंजीनियर इन्हें वहां पे यूएसए में काम करता है इन्हें, अगर कोई एम्प्लॉय का डिटेल दिया, एम्प्लॉय वहां पे जाके काम कर रहा, तो उसको क्या करना बोलो, जीएफए 50,000 रुपीज देना, प्लस एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज देना उसको, प्लस एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज। ओके, जनरल फ्री अलावेंस प्लस ट्रैवल अलावेंस। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर नॉर्मल पर्सन है, सिर्फ जा रहा दूसरे कंट्री को ऐसे ही घूम के फिर वापस आ रहा, उसको सिर्फ जनरल फ्री अलावेंस देना, जीएफए कितना, 50,000 रुपीज। अगर कोई एम्प्लॉय है दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहा, जॉब कर रहा, उसको जनरल फ्री अलावेंस जीएफए देना, प्लस क्या भी देना, ट्रैवल अलावेंस भी देना उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनरल फ्री अलावेंस कितना रुपीज है, 50,000 रुपीज, प्लस ट्रैवल अलाउंस कितना देना उसको, 1 लाख रुपीज देना, फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट। ट्रैवल अलाउंस कितना है, 50,000 रुपीज फिक्स, ये याद रख लो। किसको देना है ट्रैवल अलाउंस, जो अगर वहां पे काम कर रहा, तो जॉब कर रहा, तो जॉब वालों को, एम्प्लॉय को उतना चाहिए 1 लाख रुपीज देना। GFA 50,000 रुपीज प्लस ट्रैवल अलाउंस 1 लाख रुपीज, 50,000 प्लस 1 लाख, 1,50,000, 1,50,000 निकालो अभी कितना होता है यहाँ, 3,80,000 माइनस करना, माइनस 1,50,000 कितना हुआ, 2,30,000, 2,30,000। ये क्या होता तुम्हारा अभी, ये जो आदो उसको क्या बोलते हैं, टोटल ड्यूटेबल वैल्यू, टोटल ड्यूटेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर ड्यूटी लगाना, ठीक है, और यहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी पेएबल, कस्टम ड्यूटी पेएबल एट, कस्टम ड्यूटी कितना पे करते हैं, वेट अ मिनट, हाँ कस्टम ड्यूटी पेएबल एट कितना परसेंट देना है इसको, 35% फिक्स रेट, एट 35%, हाँ 35%, 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कौन सी अमाउंट है, 2,30,000, 2,30,000 निकालो, उसके ऊपर कितना होता है, 2,30,000 इंटू 35%, 80,500, 80,500। अब इसके ऊपर क्या करना, एड HEC लगाना, एड HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना लगाना, 4%, किसके ऊपर लगा, 4% है, 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू किसके ऊपर लगाना, ये जो अमाउंट है देखो उसके ऊपर लगाना, 80,500, इसके ऊपर लगाओ कितना होता है, 80,500 इंटू 4%, 3,220 हुआ, 3,220। हाँ इसको दोनों को ऐड करना, अभी ऐड है ना यहाँ पे, ऐड करके इसको ऐड करना दोनों को, 80,500 प्लस 3,220 कितना हुआ, 83,720, 83,720, 83,720 तुम्हारा क्या है, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, ये तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर, ये है तुम्हारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन, इजी है, होप you understood very well this problem.
Please take the screenshot of this. Okay. At this point, your corporate tax planning 2 part 2 is winded up. यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, CTP part 2 खत्म हुआ, finish. Hope you understood very much, very well this chapter and CTP also. Okay. Okay, please take the screenshot of this. Thank you all of you.